आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। T20 सीरीज खत्म हो चुकी है, हमने उस पर थोड़ी बहुत बात भी कर ली पिछले शो में। अब ODI सीरीज स्टार्ट होने वाली है और हमने कहा एक छोटा सा शो करते हैं ODI का स्क्वाड डिस्कस करने के लिए और हमारे हिसाब से कौन खेल सकेगा और किसको चांस नहीं मिलेगा इस सीरीज में। जी तो बिल्कुल। शो पे बात करते हैं। पहले स्क्वाड शेयर कर लूं मैं। हमने बिल्कुल कर डिटेल लें जैसे और ये भी बता दें कि कौन नया प्लेयर है स्क्वाड के अंदर शामिल है और स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद कौन सा प्लेयर इंजरी की वजह से आउट हो चुका है। सही बात है, देखते हैं चले। तो स्क्वाड जो है जनाब, मोहम्मद रिजवान वापस आ गए एज कैप्टन। उनके साथ सलमान अली आगा हैं जो कि वाइस कैप्टन है। अब्दुल्ला शफीक इस टीम में मौजूद हैं। अबरार अहमद हैं। बाबर आजम। ये ODI में जबकि एक वापसी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल टीम में वापसी जरूर है। ODI के तो ये प्लेयर हैं ही। फहीम बिल्कुल अशरफ, फखर जमान जो कि स्क्वाड में थे लेकिन अब इंजरी उनको कुछ हो गई है, तो आई डोंट थिंक फखर जमान खेलेंगे और कोई नहीं, रिप्लेसमेंट ही इज आउट अनाउंस या हुई रिप्लेसमेंट नहीं है। अनाउंस नहीं भी है। नहीं हुई है। हु नोस के साहबजादा फरहान को हो सकता है कि वो रोक लें, लेकिन शायद जरूरत ना भी पड़े। हम्म। लेकिन उसके बाद हसन अली इस टीम में मौजूद हैं। हसन नवाज हैं जो कि T20 में परफॉर्म करते आए, लेकिन उनको यहाँ ODI स्क्वाड में भी लेकर के आए। बिल्कुल जी। हुसैन तलत हैं जो कि आई डोंट नो पानी व्हाई लाने इज के, देयर। क्यों नहीं, है वो? पानी लाना होता है, केला लाना होता है, इस सब के लिए उसको रखा हुआ व्हाट अ वेस्ट। है। सही बात है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टैलेंट। बिल्कुल जी। मोहम्मद हारिस हैं विकेट कीपर जो कि आई एम श्योर के रिजर्व विकेट कीपर ही रहेंगे। बिल्कुल जी। मोहम्मद नवाज हमारी आजकल की मैनेजमेंट के फेवरेट। नसीम शाह हैं, साइम अयूब हैं इस टीम में, और शाहीन शाह अफरीदी एंड सुफियान मुकीम। गुड। तो ये है जनाब हमारा पूरा स्क्वाड। अब इसमें आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड टू सी बाबर कैसा परफॉर्म करता है। अब T20 से बाहर होने के बाद मेरा ख्याल है पहली दफा खेलने के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो थोड़ा गुस्सा भी होगा, थोड़ी परफॉर्मेंस दिखानी भी होगी। तो इनके और रिजवान की लेट्स सी परफॉर्मेंस बड़ी रिजवान। डिपेंड करती या है। रिजवान और बाबर, very much interesting to see, very so let's talk about the openers के फखर तो नहीं है और तो अब्दुल्ला शफीक और हमारे पास साइम है फिलहाल, राइट? तो तनवीर, आप याद है आपने चैंपियंस ट्रॉफी में अब्दुल्ला शफीक वाज वन ऑफ द ओपनर, राइट? नहीं नहीं, अब्दुल्ला नहीं, शफीक नहीं था फखर चैंपियंस जमान ट्रॉफी में। हम तो सिर्फ एक ही ओपनर के साथ खेले थे ना चैंपियंस ट्रॉफी। फखर था और हम उसके साथ शौक शकील ओपन कर रहे थे, जो बिग टाइम फेल हुए थे, राइट? जो कि किस कह सकते हैं इंडिया के खिलाफ उसने कैसे? कुछ स्कोर किया था एक एक मैच में, और अब बेचारे स्क्वाड से ही बाहर हो गया। हाँ, क्योंकि आपने तो उसको उनकी पोजीशन पे तो खिलाया नहीं उनको, तो आप इसलिए आपने उनको ओपन खिलाया ताकि वो स्क्वाड से बाहर ही हो जाए। हमारे ठीक है, तो अभी हमारे हमारे हमारी हाँ, एक रिवायत है कि वी सेट सम पीपल फॉर फेलियर, फेलियर। और जैसे ही वो फेल होते हैं वी मेक इट एज एन एक्सक्यूज और उनको भी बाहर हाँ, निकाल दिया जाता है, अभी मोहम्मद हारिस क्योंकि है वो आपके लाइन में फेवरेट नहीं नेक्स्ट। होते। मोहम्मद हारिस नेक्स्ट है लाइन में, एनीवेज। मोहम्मद हारिस भी हो नहीं, मुझे मोहम्मद हारिस के बारे में मेरा एकदम डिफरेंट ओपिनियन है। मुझे तो लगता है कि मोहम्मद हारिस को तो ये फ्यूचर एज अ कैप्टन ना लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान शाहीन का कैप्टन उसको बना करके हर जगह भेज बिल्कुल देते हैं, और बिल्कुल। वो इमर्जिंग कप के में कैप्टन बना करके भेज दिया था उसको, तो उसको जहां मौका मिलता है कैप्टन बना के भेज देते वो जीत के भी तो आता है, नहीं? हैं। वो कुछ जीत भी जाता है वो। तो मुझे कोई आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो कुछ नियर फ्यूचर हमारे T20 का भी कैप्टन बना दे उसको। अगर आप मुझे चॉइस दे कि सलमान आगा और हारिस, तो मैं हारिस को पिक करूँ। ओके, इन दोनों में तो मेरा ख्याल है, क्योंकि हारिस की जगह टीम में जगह टीम प्लेइंग में 11 में ज्यादा बेहतर बनती है ज्यादा, बिल्कुल जी, सलमान अली बिल्कुल आगा के मुकाबले में। सही है। लेकिन तो बहरहाल, बैक टू ओपनर, तो साइम आपका है कंफर्म, और और अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक है। शफीक, राइट? और आपके अब्दुल्ला पास शफीक ने तीसरा ओपनर PSL में नहीं है, राइट? नहीं है, तीसरा ओपनर कोई है नहीं। दो है, बड़ी बात है यार। मैंने बताया तो कि चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम एक के साथ खेले थे। यहाँ तो बोनस मिल गया यहाँ अभी तो तो, दोनों है। यहाँ तो बोनस है भाई। जबकि जबकि देखा जाए, फिर बाबर ऑफ कोर्स नंबर 3, रिजवान नंबर 4, वाइस कैप्टन जो हमारे हैं सलमान अली आगा नंबर 5।
नंबर वाइस 5 कैप्टन है वो। चले बात करते हैं कि नंबर 6 आपके ख्याल में क्या हसन नवाज इसको आप ओडीआई में ये चांस मिलेगा? मुझे ऐसा लग तो यही रहा है कि हसन नवाज को ये लोग खिलाएंगे, लेकिन हसन नवाज की कम से कम मुझे तो लॉन्गर फॉर्मेट में कोई परफॉर्मेंस ऐसी याद नहीं है डोमेस्टिक में या कहीं पर। तो वील हैव टू वेट एंड सी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ट्राई किया जाएगा वेस्ट मुझे इंडीज भी के लग लिए। रहा है कि मुझे भी लग रहा है कि इसको चांस मिल जाएगा। लेकिन आपके ख्याल में क्या, अगर हम बात करें कि चले अगर हसन नवाज नंबर 6 पे बैटिंग करते हैं, देन आपके पास 5 रह जाते हैं स्लॉट, और शुरू के 6 में से हमारे पास सलमान अली आगा और साइम जो कुछ ओवर्स दे सकते कर हैं। सकते हैं। तो बाकी बाकी आपके पास जो बाकी 5 स्लॉट्स रह गए हैं, उसमें आपने 2 फास्ट बॉलर, एक और ऑलराउंडर लेंगे जो प्रोबेबली फ़हीम अशरफ होगा, एंड देन क्या 2 स्पिनर से हम जाएंगे स्पेशलिस्ट अबरार और सुफियान के साथ, दोनों के साथ, अगर वेस्ट कंसीडरिंग वेस्ट इंडीज विकेट। हाँ, बात ये कंसिडरिंग वेस्ट इंडीज विकेट तो ठीक है, वेस्ट इंडीज में भी स्पिनर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, फास्ट हाँ बॉलर्स की भी बिल्कुल जगह मिलती है, होती इसलिए है। उसी उसी अब वही पॉइंट से मैं कह रहा था कि बिल्कुल उनको वहां पे मिलेगा, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उनको। लेकिन नवाज की अगर बात करें फिर, नवाज की हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो अबरार और सुफियान मुकीम दोनों को खेलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सुफियान मुकीम भी हर फॉर्मेट का बॉलर है डेफिनेटली, जैसे जी आपने पिछले बिल्कुल। शो में बोला था ये। लेकिन जो मुझे लगता है कि वो इन दोनों को खिलाएंगे नहीं, मोस्ट लाइकली ओडीआई में इन दोनों में से एक, और वो भी हो सकता है अबरार, और दूसरा जो स्पिनर होगा वो मोहम्मद नवाज खेलेगा। इन लोग दो स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिलाएंगे साथ में, जिसकी के सख्त जरूरत है इस वक्त टीम। या सो ये चीज से आप भी अग्री करते हैं कि हम 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर से नहीं खेलेंगे? आई डोंट थिंक सो। हम दो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर प्लस फहीम अशरफ। प्लस फ़हीम अशरफ, राइट? तो हसन अली की जगह नहीं बनती है फिलहाल। हसन अली मोस्ट लाइकली, क्योंकि ओडीआई में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो हो सकता है कि उसको क्या पता किसी गेम में चांस मिले रोटेशन। अगर हम 2-0 हम चले जाए, अगर हम 2-0 अप हो जाए, तो हो सकता है लास्ट गेम में शायद चांस मिल जाए, अच्छा, राइट? शुक्र है कि आप हो जाएंगे, आप मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, 2-0 बिल्कुल, अब बिल्कुल। होंगे हम। बिल्कुल, बिल्कुल होंगे। ठीक है, वैसे जिसकी टीम ओडीआई में वो टी20 में मुझे थोड़ा खतरा था, लेकिन ओडीआई में मुझे बिल्कुल है वैसे। ओडीआई में होना भी चाहिए, क्योंकि ओडीआई में मेरा ख्याल है हम वेस्ट इंडीज से ऑन पेपर तो पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है। बहुत अच्छी टीम है, तो बहुत अच्छी टीम है। तो उसको 2-0 3-0 का एंड बनना ही चाहिए इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल बनना चाहिए, और ये जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, इस ये आपके वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए है ये सीरीज ऑल्सो। सो राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको एकदम सीरियसली खेलें और ट्राई करें कि हम 3-0 जीतें इसको। ठीक। एक अभी के लिए तो नहीं, लेकिन आपकी इस बात से मुझे याद आया, इस पे ही बात करनी, जो ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस किया है कि हर कॉन्टिनेंट से एक एक टीम आएगी ओलंपिक्स के लिए, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे किसी वक्त कि बिल्कुल इज जी। दैट अ गुड डिसीजन, इज दैट अ फेयर डिसीजन, कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जहाँ क्रिकेट है ही नहीं, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, वहां से एक एक टीमें आएंगी, और एशिया से भी खाली एक ही टीम आएगी सो जहाँ, देखिए, नॉर्थ लेकिन अमेरिका से तो एज अ होस्ट यूएसए की टीम तो आएगी एज अ होस्ट बाय सही है। डिफॉल्ट, और बाकी रह गया 5 टीम। बाकी रह गया 5 टीम। चले, चले फिर डिस्कस करेंगे देखते इसको हैं भी। उसमें सो किसी शो में हम हाँ जी, बात करेंगे। आज हमारा टाइम जरा कम है, तो लेट्स स्टिक टू दिस स्क्वाड एंड दिस सीरीज। सही है। लेकिन अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें तो हाँ, मजाक तो हो गया, लेकिन हुसैन तलत को आपके ख्याल से चांस देना चाहिए इनको, किसी कम से मगर कम आप एक मैच किधर में? किधर चांस देंगे आपको? आपको हुसैन तलत को से आप बॉलिंग इतनी चलाते नहीं हैं आप। एक आध ओवर शायद, तो ये आपकी बॉलिंग के लिए यूटिलिटी तो नहीं है। तो नाउ एज़ अ रिकॉग्नाइज्ड बैटर अगर आप खिलाएँगे, तो या तो फिर अगर आपने हसन नवाज को खिला रहे हैं, तो या तो वो जगह आप हुसैन तलत को दें, अदरवाइज़ तो जगह नहीं बनती है ना। हुसैन तलत को अगर आपको देनी होगी तो आपको फहीम अशरफ वाली जगह देनी पड़ेगी, और इससे कुछ ओवर्स करवाने पड़ेंगे, कितने ओवर्स आप क्योंकि चलाएँगे? कीप आपके इन पास माइंड कि आपके पास 4 बॉलर हैं जिनसे आपने 20 ओवर कराने। बिल्कुल, साइम, सलमान अली आगा, लेट्स से इफ इट इज हुसैन तलत, और इसके अलावा मोहम्मद नवाज, ये जो भी है। नवाज़ नवाज़। हाँ, तो इन चारों से आपने 20 ओवर करवाने। तो 20 ओवर हुसैन तलत करवाना अगर है। 3 4 5 ओवर निकाल देता है तो ठीक है, और या इतना हाँ, बुरा भी नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक सो ही इज़ दैट बैड। लेकिन अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इनको बिल्कुल।
अगर अगर आपने पिक कर ही लिया और आप लेके गए तो आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये T20 स्क्वाड में भी था, राइट? T20 स्क्वाड में भी था और उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि हमने T20 में हमने बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी। मेरा ख्याल है हम 12 प्लेयर से हमने पूरी सीरीज खेल ली है। सही। तो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब के मोहम्मद हारिस की जगह को नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी को। रिजवान तो खैर बैठेगा नहीं, ऑफ कोर्स कैप्टन है वो, ऑब्वियसली। और सुफियान को आई डोंट नो, जैसे आपने कहा अगर ये नवाज को खिला रहे हैं तो फिर सुफियान की जगह भी नहीं बनती है। फिर मुझे मुश्किल लगता है कि इन लोग सुफियान को खिलाएंगे, क्योंकि सुफियान के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके साथ, और वो प्रॉब्लम ये है कि वो साल हर दफा परफॉर्म कर देता है, तो फिर उसको निकालना मुश्किल बन जाता है, श्योर हो जाता है फिर। यार तो मुझे अगर आप नहीं तो फिर आप मुझे बताएं कि आप अबरार की जगह सुफियान की क्यों नहीं खिला रहे हैं? क्या लॉजिक है, बताएं मुझे। अबरार को क्यों खिला रहे हो, सुफियान की क्यों नहीं खिला रहे? अगर आपने एक पिक करना है तो सुफियान को क्यों नहीं पिक करना? लेफ्ट आर्म रिजवान मोहम्मद नवाज तो है ही ना आपके पास। नहीं, ही इज अ रिस्ट स्पिनर, इज अ टोटली डिफरेंट। बिल्कुल सही बात है वो तुम्हारी, लेकिन आई एम एक्चुअली इनडिफरेंट। आप सुफियान को खिला लीजिए, फिर आपको अबरार को बिठाना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों को ही खेलना चाहिए। अग्री, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप इन दोनों को खिलाएं। आप देखें ना हाउ थिंग्स गोज, राइट? आप देखें तो सही, क्योंकि हमने अभी क्या, अगर शादाब टीम में होता तो क्या होता? तो क्या इन दोनों में से कोई नहीं खेलता? फिर आप एक ही स्पेशलिस्ट से खेलते हैं। फिर आप उसके साथ जाते हैं। नहीं तो देन तो इट्स गुड कि शादाब इज नॉट देयर, बिकॉज वी नीड दिस काइंड ऑफ बॉलर्स, वी डोंट नीड शादाब, राइट? एब्सोल्युटली, मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। and मैं तो कहता हूँ कि yes, इन दोनों बॉलर्स की T20 में भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल पड़ने वाली है, और दीज आर योर मैच विनर्स, these bowlers are बिल्कुल। your match winner। चैंपियंस ट्रॉफी आपके में ये इंडिया ने कितने स्पिनर्स खिलाए थे अपने मैच में। एग्जैक्टली आपके ये शाहीन और नसीम शाह वगैरह ठीक है, एक आध विकेट निकाल लेंगे, बट दे आर नॉट अ मैच विनिंग बॉलर्स। दीज स्पिनर्स आर योर मैच विनिंग बॉलर्स। साइम अयूब इज योर मैच विनर एज अ बैटर, एज एन ऑलराउंडर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी की समझ में आए तब की बात है, क्योंकि आई टोटली एग्री विद यू कि हमें तो इन दोनों को खिलाने ही चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरह की हमारी मैनेजमेंट है, जिस तरह के से हम लोग सोचते हैं, आई डाउट कि ऐसा होगा, लेकिन आई वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग फॉर श्योर। यप, एब्सोल्युटली। देखें क्या होता है, जुम्मे के दिन पहला गेम है, पता चल जाएगा सही क्या बात है। माइंडसेट है। 3-0 होना चाहिए। आपके ख्याल से वेस्ट इंडीज को एक आध गेम जीतेगी इसमें? मेरे ख्याल से जीतना नहीं चाहिए, 3-0 होना चाहिए। आई थिंक इवन एक गेम भी हारना जो है, दैट वुड बी एन अपसेट फॉर अस। और अगर हम कहीं इससे ज्यादा बुरा हो गया तब तो खैर बहुत ही बुरी बात है, लेकिन एग्जैक्टली, बट हमें जीतना चाहिए इस सीरीज। 3-0 जीतना चाहिए, 3-0 या। बिल्कुल। चले रैप अप करते हैं यहाँ पे शो को। हाँ नहीं सॉरी, बिल्कुल जी। बोलिए आप बोलिए। नहीं, रैप अप करते हैं, सही है। चले नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कहा एक छोटा सा शो करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड डिस्कस करने के लिए, ताकि T20 सीरीज से पहले थोड़ी सी बात हो जाए इस पे। अगला शो लेकर के हम दोबारा डिटेल में इस पे ही बात करेंगे, ट्राई नेशन सीरीज में ही बात करेंगे। इस शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।